क्योंकि उसको पैसा चाहिए। हर आदमी पर वो दबाव बना करके पैसा लेना चाहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे मेरा पंडा छूट जाए कहीं भी। मैं तो इस टोल का रिजाइन कर दिया आज। मैं इसका पार नहीं पाड़ सकता क्योंकि ये बदतमीज आदमी है, जबान का गंदा है। इसने सारा कुछ माहौल खराब कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। जनपद मुजफ्फरनगर के छपाट टोल प्लाजा पर हुए हत्याकांड के बाद राजनीति गर्मा गई है। अगर बात करें रालोद के वरिष्ठ नेता विनोद प्रमुख की, तो उनका ये टोल प्लाजा है छपार में, और ये टोल प्लाजा अपना चला रहे। अचानक से कुछ बदमाश आते हैं और बदमाश एक उनके कर्मचारियों को अपहरण करके ले जाते हैं, उसके बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी अभी तक कुल सारे आरोपियों को लंगड़ा करने के बाद जेल भेज दिया है। मगर अब इस मामले में जो एंट्री हुई थी क्षेत्र के नेता मांगेराम त्यागी की, उसके बाद में आरोप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। मगर बात करें आज की, तो आज रुहाना छपा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और इन्हीं के कर्मचारी भी साथ में लगकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया, हमें नौकरी पर नहीं रख रहे हैं, और कमीशन खोरी का भी उन्होंने बोर्ड पर आरोप लगाया था। मगर आज रालोद के वरिष्ठ नेता विनोद प्रमुख ने एक रिकॉर्डिंग वायरल की है, जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग को वायरल करते हुए आरोप लगाया कि मांगेराम त्यागी के गुर्गे मेरे से अवैध वसूली कर रंगदारी मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह मामला कब शांत होगा और क्या इसमें आगे की रणनीति तय होगी। इसी बीच हमारे साथ में मौजूद है विनोद प्रमुख है, और उनके साथी भी हमारे साथ मौजूद है, और उनसे बात करेंगे कि अब इस मामले में क्या चल रहा है और जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उस रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई है। प्रमुख साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 80 पर। देखिए, ये प्रकरण 19 तारीख से चल रहा है और ये प्रकरण इस तरह का नहीं था जिस तरह का ये बना दिया गया। क्योंकि अपहरण हुआ, हत्या हुई, हमारे सीनियर मैनेजर के काफ़ी चोटें आई। उसके बाद बात तो थी बदमाशों के गिरफ्तार होने की, बात थी पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने की, परंतु इसे यहाँ के जो लोकल एक नेता है मांगेराम त्यागी, और समाज को भी वो बदनाम कर रहा है। क्योंकि वो इस तरह की घृणित एक कार्य कर रहा है जो समाज को भी साथ, मेरे हिसाब से उसके समाज को भी बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि उसको पैसा चाहिए। हर आदमी पर वो दबाव बना करके पैसा लेना चाहता है। यहाँ टोल प्लाजा पर छपार पर उसने काफ़ी पहले से, शुरू से जब हम आए थे 3 दिन बाद ही इस तरह की योजना बनानी शुरू कर दी और ऐसा दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पैसा देना पड़ेगा, टोल तभी चलेगा। और वो शायद मेरे हिसाब से 11 जुलाई में टोल स्टार्ट हुआ और 13 जुलाई में एक व्यक्ति की ऑडियो आई। उसने कहा कि आप लोग जानते नहीं, उनको मांगेराम त्यागी जी को वो पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे के टोल नहीं चलेगा। हमने सोचा चलो भाई चल जाएगा काम। हमने समझा बुझा करके भाई देख लेंगे, जब कोई जरूरत पड़ेगी तो तब देखेंगे, पैसा तो हम दिया नहीं करते। परंतु उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर कॉल आई उसी नंबर से, ऑडियो कॉल। हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली दोबारा से, पहले भी की, दोबारा से भी की। उस ऑडियो कॉल में उसने स्पष्ट कहा कि अब तो तेल पानी की बात थी, अब तेल पानी आपने दिया नहीं, तो 10 अक्टूबर के बाद आपको नई गाड़ी लेकर के और रंगदारी के रूप में देनी पड़ेगी। ये ऑडियो हमारे पास है। आज ऑडियो हमने वायरल भी की, हमने बताया भी, और दूसरी ऑडियो भी है, वो भी हमने आज लिखवा दी यहाँ पर तहरीर दे करके कि इस ऑडियो के माध्यम से भी पैसे की डिमांड की गई थी। और एक टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी था हमारा, शुभम नाम का, उसने भी, मैं जब टोल पर आया 1-2 बार, उसने कहा जी व्यवस्था नहीं बनने की, तब तक ऐसे ही यहाँ चलता रहेगा, आप ये मांगेराम की एक व्यवस्था कर लो। और उनको कुछ जो अमाउंट है, वो नेता है और एक नई गाड़ी ली है उसने, उसका जो तेल पेल का खर्चा और उसका जो अपना पर्सनल खर्चा वो निकल जाएगा। आप 1 लाख रुपए महीने तो देना पड़ेगा, क्योंकि पहली कंपनियों पे भी इन लोगों के बंधे हुए थे। और ऐसे नहीं, 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों की डिमांड आई, मैं किस किस का नाम लूँ, परंतु ये मुख्य आरोपी है और ये बार बार इसी बात का दबाव बना रहा है
जो घटना थी उस घटना से तो भटका दिया, परिवार को भटका दिया, हमें भटका दिया। हम तो भटक ही गए भाई। हम जो परिवार के लिए सोच रहे, परिवार के लिए करना चाह रहे, हम शासन से प्रशासन से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो एंट्री तो उसने बंद कर दी, दूसरी एंट्री लेकर के आ गया। प्रमुख साहब, आप ही के टोल कर्मी हैं जो आपके पहले वहाँ काम भी कर रहे थे, कुछ किसान भी बैठे हैं, जेतर के लोग भी बैठे हैं। उनका आरोप है कि आप हमें नौकरी पर नहीं रख रहे हैं और हमारे से जो कमीशन भी आप लेते थे। देखिएगा, नौकरी पे जहाँ सीओ साहब थे उस दिन एसडीएम साहब थे, 20 तारीख की बात है। और हमारा जो है 12 बजे ये तय हो गया था कि प्रशासन रिकमेंड करके भेजेगा शासन को, और उस परिवार को जो दुखद परिवार है उसको मुआवजा दिया जाएगा। और हमने भी घोषणा की थी उस एक पार्ट हम भी देंगे, एक वहाँ से देंगे, एक कर्मचारी से दिलवाएंगे, और एक लगातार उनका जब तक हमारा टोल रहेगा एक उनकी घरवाली को जो उसका वेतन था वो वेतन देंगे। ये चीज़ हमने तय कर ली थी और हम आज भी तय है, आज भी देंगे, आज भी वही लड़ाई लड़ेंगे जो पहले लड़ते आए। परंतु इस आदमी ने उस घटना को भटका करके अपने फेवर में गलत सलत बयानबाजी कर करके ये दिखाया कि इन्होंने कर्मचारी हटा दिए, जबकि स्टाफ के सामने, सीओ साहब के सामने, एसडीएम साहब के सामने हमने कहा सारे स्टाफ को कि आप ड्यूटी पर चले जाओ। वे कहते खाना खा के जाएंगे। भाई खाना खा के लग जाता, चलो, वो भी कोई बात नहीं थी। वो खाना खा करके इसने कुछ पता नहीं उनको क्या घुंटी थी, वे धीरे धीरे मांगे राम त्यागी के कहने से वहाँ सब निकल गए। तो टोल बंद हो गया। ऊपर से दबाव आया NHI से, जो कंपनी है, जो हमारी जिस कंपनी से हमारा कॉन्टैक्ट है उसका दबाव आया कि टोल स्टार्ट करो, राजस्व की हानि हो रही है। तो हमने जो है फिर टेम्परेरी व्यवस्था करी, अपने इधर उधर दाएं बाएं से टोल से मंगा करके स्टाफ को, जो प्रशिक्षित स्टाफ था 10-15 लोग बाहर से मंगाए और 80-85 लोग यहाँ से भर्ती किए। तो कुछ यहाँ 10-15% पहले जो कर्मचारी थे उनमें से रह गए थे, तो 129 लोगों की व्यवस्था होगी। जो मांगेराम त्यागी जी का कहना है कि आपको लोकल के आदमी रखने होंगे और जो उनकी सुरक्षा के लिए भी आपको वहाँ प्रबंध करना होगा। देखिएगा, सुरक्षा का प्रबंध हम जितना कर सकते हैं वो हम करते भी हैं, हमारे गार्ड भी रहते हैं, वो भी देखते हैं। परंतु जो सुरक्षा उनको चाहिए, उनको तो पुलिस सुरक्षा चाहिए। अब पुलिस सुरक्षा तो हमारे हाथ में नहीं, हम तो गार्ड की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जो भड़का रहा है मांगेराम, वो कहता है कि यहाँ पुलिस सुरक्षा चाहिए, कहीं से भी लाओ पुलिस सुरक्षा। हम कहाँ से लाएंगे भाई पुलिस सुरक्षा? तो पुलिस सुरक्षा का हमारा कोई मामला नहीं। और मामला जो है ये सब मांगेराम त्यागी की एक षड्यंत्र है, उसकी चाल है, उसकी ऑडियो वायरल हो चुकी। और उसका जो है, जो हमारे से जो फिरौती मांगी जा रही, जो वसूली की जा रही, जो रंगदारी मांगी जा रही, उस पर यहाँ का प्रशासन काम करे। अब उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, और नहीं वो सब लोगों का ठेकेदार है, वो अपने जाति की वोट बेचने का भी ठेकेदार है। वो किसी विधायक को, किसी MP को, किसी मंत्री को, सबके खिलाफ अनगन बयान देता है। जो गलत बयान है, गलत बयानबाजी करता है, उनकी छवि, उनकी रिपुटेशन खराब करने का काम करता है। उस एवज में लोग अपनी छवि बचाने के लिए इसको रंगदारी समझो, इसको पैसा जो वसूली करता है वो पैसा समझो, मतलब किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से इसको पैसा लेने का काम करता है। और एक और नई बात आई आज, एक इसने जो है ये बताया कि समाज का मेरे पास 1 करोड़ रुपए घर पर रखा है। पहले इसने वीडियो में भी कही ये बात। तो मैं यहाँ के इनकम टैक्स ऑफिसर से, जिला अधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि वो पैसे का पता लगा ले, जो पैसा कहाँ से आया। वो पैसा नंबर 1 का है, नंबर 2 का है, या कहीं किसी उस पर कोई टैक्स दिया नहीं दिया, उस पैसे का जरूर इससे वो प्राप्त कर ले, वो रिसीव कर ले, उस पैसे की बरामदगी कर ले, उसकी जांच कर ले कि वो पैसा सही है गलत है, वो पैसा कहीं अवैध रूप से तो नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, और मैं तो देखो ऐसे आदमी से अपना हाथ जोड़ करके भाई मैं इसका पार नहीं पाड़ सकता, क्योंकि ये बदतमीज आदमी है, जबान का गंदा है, इसने सारा कुछ माहौल ख़राब कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे मेरा पंडा छूट जाए कहीं भी। मैं तो इस टोल का रिजाइन कर दिया आज, मैं सुबह ही रिजाइन कर दिया, और साथ मेरे हिसाब से टेंडर भी लग गया होगा आज। तो अब जो भी होगा अगली प्रक्रिया तब देखी जाएगी भी आगे हमें क्या करना है। तो सुना आपने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं, मगर अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि आखिर ये मामला कब जाकर शांत होता है। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।